हरे कृष्णा। हर हर महादेव। आप सभी पर भोलेनाथ और श्री राधा कृष्ण की असीम कृपा बनी रहे। आज दिनांक 25 फरवरी बुधवार के पावन दिन हम सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म के 24वें दिन की दिव्य कथा। लेकिन उससे पहले, जैसा कि आप सभी प्रेम पूर्वक सुनते आ रहे हैं, आज भी हम श्री श्यामानंद प्रभु की लीला का अगला भाग सुनेंगे। एक ऐसी लीला जिसमें गुरु भक्ति, परंपरा की मर्यादा और दिव्य कृपा का अद्भुत संगम है। तो आशा है आप आज की कथा को भी धैर्य और श्रद्धा से अवश्य सुनेंगे और आपसे यही निवेदन है कि इस कथा को पूरे मन से सुने और अंत तक जरूर सुने। कथा सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। आपके कमेंट से हमको पता चलता है कि आपको कैसा लग रहा है हमारा वीडियो। तो आइए सुनते हैं। एक दिन गौड़ देश से कुछ वैष्णव वृंदावन दर्शन और गोवर्धन परिक्रमा के लिए पधारे। वहां उन्होंने श्यामानंद जी का नया तिलक और नाम देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। गौड़ देश वापस लौटने पर उन्होंने श्री हृदय चैतन्य जी को बताया कि उनके शिष्य कृष्णदास ने अपनी परंपरा और गुरु का त्याग कर अपना नाम श्यामानंद रख लिया है और नया तिलक भी धारण कर लिया है। इस तिलक को ब्रज में श्यामानंद तिलक कहा जा रहा है। उन यात्री वैष्णव की बात सुनकर श्री हृदय चैतन्य को शिष्य के ऐसे अवैष्णव व्यवहार से अत्यंत क्रोध आया। वे अपने साथ 64 महंत, 12 गोपाल और अन्य कुछ वैष्णवों को लेकर वृंदावन के धीर समीर घाट पर पहुंचे। सही बात का निर्णय करने के लिए कल्पकुंज में वैष्णव की एक बड़ी सभा आयोजित की गई। सभी वैष्णव की उपस्थिति में हृदय चैतन्य ने श्री श्यामानंद जी से पूछा, ऐसी क्या बात हो गई कि तुमने अपने गुरुदेव का त्याग करके नया तिलक और नाम धारण कर लिया है? हम तो तुम्हारे इस अवैष्णव व्यवहार से दुखी हैं। किसकी आज्ञा से तुमने ऐसा कर्म किया, ये हमें जरूर बताओ। तब श्री श्यामानंद जी बोले, मैंने आपका त्याग नहीं किया है, मैं तो आपका ही बालक हूँ और ये नया तिलक और नाम तो मुझे आपकी ही कृपा से प्राप्त हुआ है। श्यामानंद जी ने वैष्णव सभा में कहा कि उन्होंने कोई नई परंपरा नहीं बनाई, बल्कि उन्हें स्वयं ललिता सखी ने दीक्षा दी है। यह सुनकर हृदय चैतन्य और अन्य वैष्णव और भी आश्चर्य में पड़ गए। श्यामानंद जी ने ललिता सखी का स्मरण किया। स्मरण करते ही ललिता सखी वहां प्रकट हुई और उन्होंने हृदय चैतन्य सहित सभी वैष्णव को दिव्य दर्शन दिए। सभी के हृदय में अपूर्व आनंद और प्रेम की बाढ़ आ गई। ललिता सखी ने सभा में घोषणा की कि श्यामानंद जी को राधा कृष्ण की निकुंज लीला में नित्य सेवा का अधिकार प्राप्त है। ये सुनकर हृदय चैतन्य अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्यामानंद जी को हृदय से आशीर्वाद दिया। सभी वैष्णव ने श्यामानंद जी के नए तिलक और नाम को स्वीकार किया और उनकी जय जयकार करने लगे। इस प्रकार श्री श्यामानंद प्रभु की गुरु भक्ति और दिव्य कृपा की अद्भुत लीला संपन्न हुई दोस्तों। और अब सुनते हैं अब मार्कंडेय ऋषि धर्मराज युधिष्ठिर से नर्मदा तट के विविध तीर्थों का महात्म कहते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें पापों का नाश करने वाले दूसरे तीर्थों का महात्म बताता हूँ। उसको ध्यान पूर्वक सुनो। नर्मदा के तट पर शांडिल ऋषि का अत्यंत मनोहर आश्रम है। वह शांडिल और नर्मदा का पवित्र संगम है। यह स्थान लोक में शांडिलपुर के नाम से विख्यात है, जहां पर शांडिल, कौंडिल, भारद्वाज, कश्यप और भृगु आदि बहुत से महर्षिगण जप और ध्यान में तत्पर रहते हैं। वहां 60,000 मुनियों ने उग्र तपस्या का अनुष्ठान किया है। जो मनुष्य उस संगम में तिल और जल की अंजलि देता है तथा भविष्य का पिंडदान करता है, उसके पितर 14 इंद्रों के समय तक तृप्त रहते हैं। नर्मदा के तट पर द्वादशादित्य तीर्थ देवदारू तीर्थ और देवल तीर्थ है। द्वादशादित्य तीर्थ सभी पापों का नाश करने वाला है। वहीं ज्ञान स्वरूप सिद्धलिंगम महादेव जी स्थित है। उसी तीर्थ में कनका को मोक्ष देने वाला कल्याणमयी ज्वरलिंग है और जहाँ ज्वर का अभाव होता है उसके पास ही पंच ब्रह्मेश्वर लिंग है, जो सब पापों से मुक्त करने वाला है। पंच ब्रह्मेश्वर, पुष्पेश्वर और स्थलेश्वर, ये 3 लिंग वहां प्रधान है। नित्य नैमित्तिक कार्य में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय श्रद्धा पूर्वक संगम में स्नान करके इन तीनों लिंगों का पूजन करने से पितर स्वर्गलोक में जाते हैं। नर्मदा जी के दक्षिण भाग में गोपी प्रतिंग है। उसके पूजन से ब्रह्म हत्या आदि पाप 7 रात में ही नष्ट हो जाते हैं। तो राजन, पितामह तथा परमेष्ठी सभी आपस में ये गाथा गाते रहते हैं, क्या हमारे कुल में भी कोई ऐसा परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न होगा
जो हमें नर्मदा के जल से पूजित तिलयुक्त हविष का पिंड देगा, जिससे लाखों वर्षों तक तृप्त रहकर हम परम गति को प्राप्त होंगे। नर्मदा और कुब्जा के संगम में स्नान करने के लिए सोमवती अमावस्या प्रसिद्ध और पर्व है। जहाँ चंबल का नर्मदा नदी से संगम हुआ है, वहां स्नान करने के लिए सोमवती अमावस्या, व्यातिपात योग, संक्रांति, वैदित योग, विषुव योग, दक्षिणायन और उत्तरायण के प्रारंभिक दिन ये पर्व उत्तम माने गए हैं। अमावस्या को स्नान करने से 20 गुना पुण्य मिलता है, मृत्यु का भय नहीं रहता। कुब्जा और नर्मदा के संगम में स्नान करने से ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाती है। इसमें स्नान करके बिल्वेश्वर की पूजा से मनुष्य स्वर्ग लोक में जाता है, ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्त होता है और अंत में ब्रह्म लोक को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। तब हरिकेश ब्राह्मण ने अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ वहां जाकर महादेव जी को प्रणाम किया और कुब्जा तथा नर्मदा के संगम पर विधि पूर्वक स्नान करके महादेव जी का पूजन किया। इसके बाद वे सब के सब काम और क्रोध से रहित होकर भगवान विष्णु और शिव जी का ध्यान करते हुए अपने घर की भांति प्रज्वलित अग्नि में बिना क्लेश के ही प्रवेश कर गए। फिर तो उन्हें उसी क्षण दिव्य देह की प्राप्ति हुई और वे ब्रह्मा तेजो में शरीर धारण करके दिव्य विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक को चले गए। उस पवित्र संगम में 108 शिवलिंग है जो भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं। इसीलिए जो श्रद्धा से इस कथा को सुनता है वो पापों से मुक्त होकर शिव कृपा का अधिकारी बनता है। तो दोस्तों, आज ये विस्तृत कथा आपको भावपूर्ण लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संस्कार कथा प्रेरणा को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें राधे राधे, जय नर्मदे, हर हर महादेव और अगले अध्याय में फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।